हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है भाई। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के 18 नंबर पार्ट में आप और हम लोग रेगुलेशन ऑफ हार्ट पर चर्चा करेंगे। हार्ट का नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है। हार्ट का नियंत्रण किस प्रकार, भाई हार्ट का नियंत्रण नहीं है ये विशेष ध्यान रखना, ये ध्यान रखना भाई। यहाँ फिर से पढ़ाई की बात सिर्फ नो। तो हार्ट का नियंत्रण मतलब हार्ट के नियंत्रण से क्या मतलब, हार्ट का क्या बेसिकली फंक्शन होता है। हार्ट बीट उत्पन्न करना, हार्ट बीट उत्पन्न करना मुख्य रूप से हार्ट का फंक्शन होता है। ये हार्ट बीट उत्पन्न कहाँ से होती, हृदय धड़कन कहाँ से उत्पन्न होती, ऐसे नोड के द्वारा इम्पल्स ऑरिजिनेट होते हैं, वही मुख्य रूप से हार्ट बीट होती है। एक तरीके उत्पन्न यहां हो रही, तो फिर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा भाई। उत्पन्न ऐसे नोड राइट ऑरिकल में स्थित होता है, तो यहां उत्पन्न हो रहे हैं इम्पल्स, तो मुख्य रूप से नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। नियंत्रण विशेष तौर पर ब्रेन्स के द्वारा किया जाता है। ह्यूमन में मुख्य रूप से ब्रेन्स के द्वारा, केमिकल्स के द्वारा, और भौतिक नियंत्रण भी होता है, यानी हार्मोनल नियंत्रण भी मुख्य रूप से होता है। अभी मैं बताऊंगा भौतिक नियंत्रण में क्या क्या कंडीशंस होती हैं। इस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है। बेसिकली हार्ट टू टाइप्स के होते हैं। नॉन वर्टिब्रेट यानी अकशेरुकियों में मुख्य रूप से जो ब्लड होता है वो न्यूरोजेनिक होता है। कैसा होता है, मैं लिख दूं, न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। और वर्टिब्रेट्स में मायोजेनिक हार्ट होता है। ह्यूमन बेसिकली मैंने लिखा है ब्रैकेट में। न्यूरोजेनिक से क्या तात्पर्य है, यानी कि जो आवेग उत्पन्न होते हैं, यानी कि वे हार्ट जिनमें धड़कन की उत्पत्ति विशेष तौर पर, मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, हार्ट बीट की उत्पत्ति नर्व फाइबर से होती है। हार्ट बीट की उत्पत्ति नर्व फाइबर तंत्रिका तंतु से होती है। उस प्रकार के हार्ट को न्यूरोजेनिक हार्ट कहा जाता है। न्यूरोजेनिक हार्ट कहा जाता है। यहां देख लीजिए, हार्ट बीट की उत्पत्ति एस ए नोड यानी मसल्स मसल्स टिश्यू, वहां से हटा दो ना, क्यों, यहां लिखो मसल्स टिश्यू द्वारा होती है। उस प्रकार के हार्ट को मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। तो उत्पत्ति तो यहां से हो रही है, लेकिन कंट्रोल का कार्य इस जगह से किया जाता है, ब्रेन से किया जाता है। ब्रेन के कौन से वाले भाग से, मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले भाग से किया जाता है। यह मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला भाग एएनएस के नियंत्रण में कार्य करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नियंत्रण में कार्य करता है, विशेष ध्यान देना है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नियंत्रण में मुख्य रूप से मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले भाग में इसके नियंत्रण से संबंधित जो सेंटर पाए जाते हैं, इनके सेंटर एएनएस यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नियंत्रण में मुख्य रूप से कार्य करते हैं। बेसिकली हार्ट का कंट्रोल तीन प्रकार से होता है। बेसिकली हार्ट का कंट्रोल मुख्य रूप से तीन प्रकार से होता है। कैसे कैसे, एक तो हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोनल। दूसरा मुख्य रूप से रेगुलेशन कौन सा होता है, केमिकल रेगुलेशन। और तीसरा नर्वस रेगुलेशन। ये भाई किस किस प्रकार से होता है। हार्मोनल, हार्मोनल जो नल जो रेगुलेशन है, हार्मोनल जो रेगुलेशन है, यानी हार्मोन के द्वारा नियंत्रण किया जाए। बेसिकली क्या होता है
कि जब इमोशनल कंडीशन होती है, भावनात्मक कंडीशन या एक्सीडेंटल कंडीशन होती है या डर की स्थिति होती है, उस समय संकटकालीन हार्मोन सीक्रेट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला वाला भाग आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो नहीं मेरी वीडियोस खोल के देख लेना। एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला वाला जो भाग होता है उसके द्वारा दो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। एक तो कौन सा हार्मोन, एड्रीनेलिन सीक्रेट किया जाता है जिसको एपिनेफ्रिन कहा जाता है, और दूसरा नॉर एड्रीनेलिन सीक्रेट किया जाता है जिसको नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है। एड्रीनेलिन हार्मोन हार्ट बीट को बढ़ाता है और नॉर एड्रीनेलिन जो होता है वो हार्ट बीट को कम करता है, यानी एक बढ़ा रहा है दूसरा कम कर रहा है। इस प्रकार से मुख्य रूप से नियंत्रण बना रहता है। तो स्वाभाविक है कि हार्मोनल रेगुलेशन में क्या बताया कि भावनात्मक कंडीशन हो या डर की स्थिति हो या एक्सीडेंटल की कंडीशन हो, तो उस समय देखना अपने शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, विशेष तौर पर हार्ट बीट तेज हो जाती है। हार्ट बीट मुख्य रूप से क्या हो जाती है, उस दौरान तेज हो जाती है। उस दौरान मुख्य रूप से क्या होता है, एसएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो होता है वह एसएनएस के माध्यम से मुख्य रूप से एसएनएस के माध्यम से नियंत्रित होकर, एसएनएस मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से नियंत्रित होकर क्या किया जाता है, सीधे सीधे हार्मोनल रेगुलेशन यानी कि हार्ट बीट को बढ़ा दिया गया। अब फिर क्या होगा, कुछ समय बाद ये हार्ट बीट ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाती है। क्यों, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा के दूसरा भाग जो होता है हार्मोन नॉर एड्रीनेलिन, वह मुख्य रूप से इसको इनहिबिटर करने का कार्य करती है, यानी कि घटाने का मुख्य रूप से कार्य करती है। अभी ये कैसे नर्वस के रिलेशन में हो रहा है वह भी मैं बताऊंगा, विशेष ध्यान। अभी तो यहाँ केवल ये ध्यान में रख लीजिए, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा एपिनेफ्रिन जो हार्मोन सीक्रेट किया जाता है या एड्रिनेलिन हार्मोन सीक्रेट किया जाता है वो हार्ट बीट को बढ़ाने का कार्य करता है। इसके साथ साथ थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है, यह थायरॉक्सिन हार्मोन भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की रेट को बढ़ाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी की रेट को बढ़ाता है। इस कारण भी हार्ट बीट बढ़ जाती। क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी की रेट बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से बैलेंस यदि बनाए रखना है, क्या बैलेंस बनाए रखना है, तो मुख्य रूप से क्या होगा, हार्ट बीट तेज होने लगती है। हार्ट बीट मुख्य रूप से तेज होने लगती है, यानी कि सीधे सीधे कह दिया जाए मुख्य रूप से हार्ट की दर बढ़ जाती है। तो ये इस प्रकार से एड्रिनेलिन और थायरॉक्सिन के नियंत्रण में मुख्य रूप से हार्ट बीट रहती है, यानी ये हार्मोनल कंट्रोल हो गया। दूसरा आता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल से तात्पर्य है कि जिस प्रकार से केमिकल कोई एसिटाइल कोलिन है, क्या कोई केमिकल है एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन भी मुख्य रूप से कंट्रोल करने का कार्य करता है। जैसे कैसे बता दिया जाए मुख्य रूप से किस प्रकार से कंट्रोल इसका होता है, तो सीधे सीधे मुख्य रूप से कहा जाता है कि यदि ब्लड में, इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं तीसरे नंबर को, ब्लड में CO2 की मात्रा जैसे ही बढ़ती है, CO2 की मात्रा जैसे ही बढ़ती है, तो उस दौरान ये सिंबल है बढ़ने का, राइजिंग सिंबल है, देखिए ऊपर जा रहा है, तो पीएच मान क्या होता है, कम होता है, यानी एसिडिक मीडियम में बढ़ रहा है, एसिडिक मीडियम बढ़ रहा है, पीएच मान मुख्य रूप से कम हो रहा है, तो यानी एसिडिक मीडियम बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक है उस दौरान मुख्य रूप से क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। देख लीजिए, ये तीनों नोट कर लीजिए, ब्लड में CO2 जैसे ही बढ़ती है तो पीएच मान कम हुआ, और पीएच मान कम हुआ वैसे हार्ट बीट बढ़ गई, हार्ट बीट आपके बढ़ गई, ये कंडीशन होता है। क्लियर। अब जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो उस दौरान मुख्य रूप से क्या होगा, पीएच मान बढ़ेगा। क्या पीएच मान मुख्य रूप से क्या होगा, बढ़ेगा। जब पीएच मान बढ़ेगा तो स्वाभाविक है हार्ट बीट कम हो जाती है, हार्ट बीट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो या ये लिख दे, CO2 घटी तो ऑक्सीजन बढ़ेगी निश्चित तौर पर, ठीक है। तो ये कंडीशन में आपकी क्या होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। इधर केमिकल में
एसिटाइल कोलिन, कौन सा केमिकल? एसिटाइल कोलिन जो केमिकल होता है, क्या यह आवेगों की संचरण का कार्य करता है? यह क्या कार्य करता है? आवेगों के संचरण का कार्य करता है। तो यह भी हार्ट बीट को घटाने का कार्य करता है। यह भी मुख्य रूप से क्या करता है? हार्ट बीट को घटाने का कार्य करता है। एक चीज मुख्य रूप से आपको ये बताना है, केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी केमिकल रेगुलेशंस मुख्य रूप से होता है। इसके बाद आता है नर्वस रेगुलेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। नर्वस रेगुलेशन, नर्वस रेगुलेशन में मुख्य रूप से बताया जाता है कि ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले भाग द्वारा नियंत्रण होता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ब्रेन बनाना चाहूंगा। ठीक है, देखिए देखिए ये मैंने ब्रेन बनाया। ये ब्रेन का सेरिबेलम वाला भाग होता है। ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, यह भाग मेडुला इधर लिखूं मैं, इधर थोड़ा सा डायग्राम के लिए, मेडुला का वाला भाग है। इस मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले भाग में दो सेंटर स्थित होते हैं हार्ट बीट को नियंत्रण करने के लिए। क्या? तो देखिए मैं दोनों सेंटर बना रहा हूं। एक ये सेंटर स्थित है और दूसरा सेंटर ये स्थित है। इस सेंटर को कार्डियो, इस सेंटर को क्या कहा जाता है? कार्डियो एसिलेटर, लेटर कहा गया। और इस सेंटर को मुख्य रूप से क्या कहा जा रहा है? कार्डियो इनहिबिटर। इनहिबिटर सेंटर, और यहां इसको, ठीक है। तो देखिए ये कार्डियो एसिलेटर यानी कि ये बढ़ाने का कार्य करेंगे और ये घटाने का कार्य करेंगे, तो स्वाभाविक है। अब इधर मैं आपका क्या बता रहा हूं, बनाया मैंने ये हार्ट बनाया, हार्ट का वही भाग बना दूं। ये मैंने क्या बनाए? एस ए नोड। ठीक है, अब आप कहानी सुनिए। देखिए ऐसे नोड से ये दोनों सेंटर, विशेष तौर पर ये ध्यान रख लें, ये दोनों सेंटर एएनएस के द्वारा नियंत्रण रहते हैं। ये दोनों सेंटर एएनएस के द्वारा नियंत्रण रहते हैं, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित रहते हैं। किसके द्वारा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित रहते हैं। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से मुख्य रूप से ये देखिए, यहां से ये नर्व गई, ये नर्व गई। ये नर्व मुख्य रूप से क्या, कौन सी है? एक एस एन एस यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सी है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर? यहां से जो जा रही है, इससे निकलने वाली को क्या कहा जा रहा है? एएनएस, और मतलब पीएनएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसकी नर्व है वेगस। कौन सी नर्व है? वेगस नर्व है। तो स्वाभाविक है कि अब हार्मोनल, केमिकल, सभी कोऑर्डिनेशन यहां आपसे चर्चा होगी। क्या? सभी प्रकार के कोऑर्डिनेशन पर चर्चा होगी। तो सीधे सीधे क्या होता है कि जैसे ही ब्लड में मुख्य रूप से क्या होता है कि CO2 बढ़ेगी, पीएच कम होगा। पीएच क्या होगा? कम होगा, यानी कि पीएच जब कम होगा तो स्वाभाविक है अम्लीयता घट रही है। अम्लीयता मुख्य रूप से क्या हो रही है? घट रही है।
तो क्या होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ये कंडीशन क्या होती है कि CO2 के ब्लड में बढ़ने पर, इन तीनों चीजों को विशेष तौर पर नोट जरूर कर लेना। CO2 के ब्लड में बढ़ने पर ये इंडिकेशन ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले भाग के, ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले भाग के कार्डियो एसिलेटर सेंटर को जाते हैं। कार्डियो एसिलेटर सेंटर को गए तो यहां से मुख्य रूप से एसएनएस कहां पहुंच रहा है, ऐसे नोड पर। तो ये एसएनएस मुख्य रूप से इस ऐसे नोड पर पहुंचकर मुख्य रूप से एक सिंपैथिन नामक पदार्थ को सीक्रेट करता है, सिंपैथिन नामक पदार्थ निकालता है। जैसे सिंपैथिन नामक पदार्थ निकलता है, जैसे सिंपैथिन नामक पदार्थ निकलता है, वैसे हार्ट की मसल्स के संकुचन काल को घटा दिया जाता है। हार्ट मसल्स के संकुचन काल को घटा दिया जाता है, जिसके कारण ऑटोमेटिकली हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट मसल्स का संकुचन काल घटा तो मुख्य रूप से हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये मुख्य रूप से क्या होता है, ये कार्डियो एसिलेटर द्वारा सेंटर द्वारा नियंत्रण होता है। इस दौरान हार्मोनल को कंडीशन को जोड़िए, तो इस दौरान मुख्य रूप से क्या होता है कि एड्रीनेलिन हार्मोन अधिक सीक्रेट हुआ होगा, एड्रीनेलिन हार्मोन अत्यधिक मुख्य रूप से सीक्रेट हुआ होगा, जिस कारण से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अपन तो सीधे सीधे वहां हार्मोनल में बता के आया, केमिकल में ये स्थिति बता के आई, तो स्वाभाविक है कि हार्ट में तो सीधे सीधे आप ये कह दीजिए कार्डियो सेंटर द्वारा एसएनएस, यानी एसएनएस की नर्व निकल रही है, सिंपैथेटिक सिस्टम से नर्व निकलती है, यानी सिंपैथेटिक नर्व जो निकल रही है, यह नर्व मुख्य रूप से ऐसी नोड पर पहुंचकर सिंपैथिन पदार्थ निकालती है। सिंपैथिन पदार्थ मुख्य रूप से यह क्या कर देता है, सीधे सीधे पेशी के संकुचन काल का, जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं, हार्ट की जो मसल्स होती हैं, उसके संकुचन काल को मुख्य रूप से कम कर देता है, और जैसे संकुचन काल कम करता है हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्लियर, एक चीज ये। दूसरी चीज क्या होते हैं कि दूसरे सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में कौन से स्थित है, कार्डियो इनहिबिटर। ये कार्डियो इनहिबिटर सेंटर जो है वो एएनएस के नियंत्रण में स्वाभाविक कार्य कर रहे हैं। यहां से जो नर्व निकलती है, जिसको वेगस नर्व कहा गया, जिसको क्या कहा गया, वेगस नर्व, ये भी कहां जा रही है, ऐसे नोड को जा रही है। तो जैसे ही मुख्य रूप से ब्लड में मुख्य रूप से पीएच मान बढ़ता है, ब्लड के पीएच मान बढ़ता है, तो स्वाभाविक है उस दौरान CO2 कम हुई होगी, ऑक्सीजन बढ़ी होगी, CO2 कम हुई होगी, ऑक्सीजन मुख्य रूप से बढ़ी होगी, तो पीएच मान बढ़ गया। तो यहां मैं कर दूं, यहां लिख रहा हूं, देखिए पीएच मान बढ़ गया तो हार्ट बीट कम हो गई, हार्ट बीट कम हो गई। इस कंडीशन में मुख्य रूप से क्या होता है कि वेगस नर्व ऐसे नोड पर एसिटाइल कोलिन जो आवेगों का संचरण करता है उसको उत्पन्न करता है। ये एसिटाइल कोलिन मुख्य रूप से क्या करता है, हार्ट मसल्स के संकुचन काल को बढ़ा देता है, हार्ट मसल्स के संकुचन काल को बढ़ा देता है। हार्ट मसल्स का संकुचन काल जैसे ही बढ़ता है, वैसे ही मुख्य रूप से हार्ट बीट कम हो जाती है, वैसे ही क्या होती है, हार्ट बीट कम हो जाती है। इस प्रकार से मुख्य रूप से ये ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले भाग के जो कार्डियो एसिलेटर सेंटर है, कार्डियो इनहिबिटर सेंटर है, वह मुख्य रूप से हार्ट बीट को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, हार्ट बीट की रेगुलेशन का मुख्य रूप से कार्य करते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखा जाए। तो ये आपको कार्य पढ़ना है, हार्ट बीट के रेगुलेशंस वाले पार्ट में इतना पढ़ना। देखिए स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है इसमें कि क्या क्या कंडीशन होती है, विशेष ध्यान रखें। एक चीज मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं कि एसिडिक माध्यम अम्लता जितनी अधिक बढ़ेगी, अम्लता यानी पीएच मान क्या होगा, कम होगा। अम्लता हाइड्रोजन आयन की अधिकता, हाइड्रोजन आयन की मुख्य रूप से अधिकता होगी, तो हाइड्रोजन आयन की अधिकता होगी तो अम्लता बढ़ेगी।
अम्लता बढ़ेगी तो हार्ट बीट भी बढ़ेगी। तो विशेष तौर पर यहां लिख दूं, अम्लता बढ़ने पर हार्ट बीट बढ़ती है और क्षारीयता बढ़ने पर हार्ट बीट कम होती है, हृदय धड़कन मुख्य रूप से कम होती है। तो स्वाभाविक है कि इस चीज को आप और हम लोग किससे जोड़ दें कि पीएच मान इससे जोड़ें। तो पीएच मान मुख्य रूप से क्या होगा, कम होगा। यहां पीएच मान कम होगा और हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे। हाइड्रोजन आयन तो स्वाभाविक है, हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं तो अम्लता बढ़ रही है। क्लियर? इस स्थिति में पीएच मान बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है पीएच मान बढ़ रहा होगा तो हाइड्रोजन आयन कम हो रहा है, यानी कि सीधे सीधे क्षारीयता बढ़ती चली जा रही है। तो जिस कारण से क्षारीयता बढ़ रही है। तो ये हार्ट बीट को इस प्रकार से नियंत्रण आप बता सकते, हार्मोनल नियंत्रण, केमिकल नियंत्रण एवं नर्वस नियंत्रण बता सकते हैं। ले लीजिए, अब इसका आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे ढंग से तैयार रखिए। अब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के 19 नंबर के पार्ट में आप और हम लोग लिम्फ नोड पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? लिम्फ नोड पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे।